स्लाइडिंग टर्मिनल है जिसको हम स्लाइड कर सकते हैं, और इस स्लाइडिंग की वजह से लेंथ को हम ज़्यादा कम कर सकते हैं, जिसको हमने सी का नाम दिया है। ठीक है जवानों, अब हम क्या करेंगे जी, अब हम इसी रियोस्टैट को कनेक्ट करेंगे ए और बी पॉइंट के दरमियान में सर्किट में, और फिर हम सर्किट को ऑन करेंगे और बी और सी पॉइंट को हम क्या कर देंगे, फ्यूज कर देंगे, आपस में कनेक्ट कर देंगे, जिस तरह से आपको नजर आ रहा है। और जैसे ही चार्जेस फ्लो करेंगे फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल, अगर हम इलेक्ट्रिक करंट कंसीडर करें, और अब यहाँ पर जो लेंथ जिसके थ्रू चार्जेस को मूव करना पड़ रहा है वो ये है जो आपको जिसको हाईलाइट किया गया है ऑलरेडी। अब अगर मैं स्लाइडिंग टर्मिनल सी को बी की तरफ मूव करूं, सो लेंथ ज्यादा होगा, सो जब कंडक्टर का लेंथ ज्यादा होगा तो चार्जेस को ज्यादा लेंथ के थ्रू जाना पड़ेगा, सो आप देखोगे कि करंट सर्किट के अंदर कम होगा और जो बल्ब है उसके अंदर ब्राइटनेस कम हो जाएगी। और अब अगर मैं यही टर्मिनल सी मूव करूं फ्रॉम बी टुवर्ड्स ए, तो आप देखोगे कि लेंथ कम हो रहा है। जब लेंथ कम होगा तो पोजीशन ऑफ द वायर कम होगा, जब रेजिस्टेंस कम होगा तो ऑटोमेटिकली ओवरऑल सर्किट के अंदर करंट ने ज्यादा फ्लो करना है और बल्ब जो है वो ज्यादा ब्राइट ग्लो करेगा। ठीक है जवानों, सो दैट इज हाउ वी कैन कंट्रोल और रेगुलेट द फ्लो ऑफ करंट, एंड इसीलिए तो हम इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस कहते हैं कि इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, सर्किट की ओवरऑल अपोजिशन को ज्यादा और कम कर सकते हैं बाय स्लाइडिंग द टर्मिनल फ्रॉम ए टुवर्ड्स बी या फ्रॉम बी टुवर्ड्स ए। ठीक है जवानों, नाउ जवानों अगर आप ये देख लो, सो दिस इज कॉल्ड अ रियोस्टैट। ठीक है जवानों, अब अगर आपको नजर आ रहा है, सो ये वायर वाउंड हुआ है और ये आपके पास जो है नाइक्रोम से बना हो सकता है, मतलब इसकी रेजिस्टेंस हाई होगी। दिस इज अ स्लाइडिंग टर्मिनल सी जिसको हम स्लाइड कर सकते हैं ऑन दिस वायर, जो कि नीचे वायर के साथ हाई रेजिस्टेंस वायर के साथ कांटेक्ट में रहे। जो वेरिएबल रेजिस्टर है उसका जो सिंबल है वो इस तरह से है, अगर आप देख लो। नाउ अगर आप देख लो तो हम इस सर्किट को कनेक्ट करने वाले हैं। नाउ आई वांट यू टू लुक एट दिस सर्किट केयरफुली, राइट। अगर आप देख लो सो हमारे पास दो सेल्स लगे हुए हैं जो कि एक्चुअली बैटरी बनाएंगे, और उसको हमने सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है बल्ब के साथ, और फिर इलेक्ट्रिक बल्ब को हमने सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है इस वेरिएबल रेजिस्टर के साथ, यानी कि रियोस्टैट के साथ। ठीक है जवानों, अब अगर आप इसके बाद देख लो, सो देखिए करंट मूव कर रहा है, लेकिन करंट इस रास्ते से मूव कर रहा है, यानी कि वो हाई रेजिस्टेंस वायर के थ्रू मूव नहीं कर रहा, सो बल्ब ग्लो कर रहा है, यानी सर्किट के अंदर जो है वो करंट इजीली मूव कर रहा है, बिकॉज करंट को जो है नीचे वायर के थ्रू मूव नहीं होना पड़ रहा, बल्कि वो इस रास्ते के थ्रू मूव कर रहा है, हाई रेजिस्टेंस वायर के थ्रू अभी फिलहाल मूव नहीं कर रहा। अब अगर मैं कनेक्शन को बदल दूं, राइट जवानों, और कनेक्शन को कुछ मैं ऐसे लगा दूं, राइट, जो कि आपको नजर आ रहा है। अब जब कनेक्शन को मैं ऐसे लगाऊंगा, सो ऐसे लगाने में हो क्या रहा है कि सारे के सारे करंट को इस हाई रेजिस्टेंस वायर के थ्रू मूव करना पड़ रहा है। कौन सा वायर? वो वायर जवानों जो कि एक्चुअली हमने वाउंड किया हुआ है ऑन अ प्लास्टिक पाइप। ठीक है जवानों, सो चूंकि इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, स्लाइडिंग टर्मिनल का भी फिलहाल यहाँ पर कोई काम नहीं है, बिकॉज सारा का सारा करंट जो है वो इस हाई रेजिस्टेंस वायर के थ्रू ही मूव होगा। सो अगर आप इलेक्ट्रिक बल्ब को देख लो तो वो अभी क्या है, वो ऑफ है, राइट, बिकॉज करंट सारा का सारा इस वायर के थ्रू मूव कर रहा है, रेजिस्टेंस वायर। लेकिन अब अगर मैं देख लूं, सो जैसे ही मैं इस स्लाइडिंग टर्मिनल को मूव करूं, स्लाइडिंग टर्मिनल का यहाँ पर कोई काम नहीं बनता, राइट। लेकिन अब अगर मैं कनेक्शन को कुछ ऐसे लगाऊं, इफ यू कैन सी दिस, एक को मैं यहाँ पर कनेक्ट करूं और दूसरे को मैं यहाँ पर कनेक्ट करूं। ठीक है जवानों, सो अब अगर आप इसको देख लो, सो करंट का कुछ हिस्सा जो है ऊपर वाला जो मेटल है उसके थ्रू पास होगा, यानी कि इस रास्ते के थ्रू, लेकिन फिर वो स्लाइडिंग टर्मिनल यानी कि सी के थ्रू नीचे आएगा, और फिर बाकिया जो करंट को या चार्ज को रास्ता कवर करना होगा वो इस हाई रेजिस्टेंस वायर के थ्रू कवर करना होगा, राइट। तो अब यहाँ पर स्लाइडिंग टर्मिनल जो है वो हमारे काम आने वाला है कि अगर स्लाइडिंग टर्मिनल को हम मूव करें फ्रॉम पॉइंट बी टुवर्ड्स पॉइंट ए, सो आप देखोगे कि लेंथ में कमी आएगी। सो जब लेंथ में कमी आएगी, सो रेजिस्टेंस कम होगा, जब रेजिस्टेंस कम होगा सो करंट ज्यादा होगा, और आप देखोगे कि बल्ब ग्लो करेगा, जिस तरह से आपको नजर आ रहा है, राइट। लेकिन अब अगर मैं क्या करूं कि अब अगर मैं करंट को किट में कम करना चाहूं, सो मैं स्लाइडिंग टर्मिनल को मूव करता चला जाऊंगा इस तरह से। तो देखिए स्लाइडिंग टर्मिनल के मूव करवाने से कभी सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा तो कभी कम, कभी ज्यादा तो कभी कम, और बल्ब कभी ग्लो कर रहा है कभी नहीं कर रहा। ठीक है जवानों, सो इसी तरह से होगा। लेट मी शो इट टू यू वन मोर टाइम, इफ यू कैन सी दिस, राइट, दिस इज द वे इट्स डन, राइट जवानों। अब अगर आप मजीद इसे देख लो, अब अगर मैं सर्किट के कनेक्शंस को उल्टा कर दूं, राइट, ठीक है, सो वही बात हो गई है। लेकिन अब क्या होगा कि पहले अगर मैं स्लाइडिंग टर्मिनल को एक ही तरफ मूव करता था, और एक ही तरफ मूव करने से आपके पास वो लेंथ जिसके थ्रू चार्जेस ने मूव करना था वो जब कम होता था, राइट, तो बल्ब ग्लो करने लग जाता था। अब किस्सा उल्टा होगा, अब आपके पास स्लाइडिंग टर्मिनल जितना आप बी की तरफ मूव करोगे, सो
वो लेंथ जिसके थ्रू, जिस लेंथ कॉइल की वो लेंथ जिसके थ्रू चार्जेस को मूव होना होगा वो कम होता जाएगा, और आपके पास जो है अब स्लाइडिंग टर्मिनल बी की तरफ मूव करवाने से ओवरऑल सर्किट की जो अपोजिशन की वैल्यू है वो कम होगी और बल्ब जो है वो ग्लो करने लग जाएगा। तो सिर्फ आपने टर्मिनल्स को उल्टा कर दिया है एक तरह से, ठीक है। सो आप ये देख लो, सो आप देखिए किस्सा उल्टा हो रहा है, राइट। देखिए अब क्या हो रहा है कि स्लाइडिंग टर्मिनल को जैसे